हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज बहुत ही एक ख़ास इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई क्या मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखना गलत है या सही है। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जानवरों, मनुष्य को छोड़ के दूसरे जानवरों में क्या मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखने की प्रवृत्ति होती है। होती है तो वो कैसी होती है। तो बहुत सारे जानवरों में जो रिसर्च हुई है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है इस बारे में, तो इस रिसर्च में यही निकल के आया है कि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखते हैं। मतलब कि वो एक साथ ही कई पार्टनर के साथ सेक्स संबंध रखते हैं अपनी प्रजाति के। और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही साथी के साथ रहते हैं और वो उनके साथ ही समय बिताते हैं, बच्चों का लालन पोषण करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो कुछ ऐसे जानवर भी हमें दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। तो हमने ये देखा कि जो दूसरे जानवर हैं मनुष्य को छोड़ के, उनमें भी मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखने की प्रवृत्ति होती है। और कुछ लोग जो है कमिटमेंट भी होते रिश्ते में और एक ही पार्टनर के साथ भी समय बिताते हैं। तो ये तो रही दूसरे जानवरों की बात। लेकिन मनुष्य एक डिफरेंट प्राणी है, इसके पास अपना दिमाग है और ये सामाजिक भी है। तो इसमें मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखना एक मनुष्य के लिए क्या सही है या गलत है, अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको दो तरीके से देखा जाता है। एक तो हो गया मेडिकली, कि अगर कोई व्यक्ति मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखता है तो मेडिकली क्या कितना गलत है, क्या उससे नुकसान होता है, क्या बीमारियां हो सकती है, क्या हो सकता है उसके शरीर पे उसका प्रभाव, उसके मन पे क्या प्रभाव हो सकता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा है कि सामाजिक रूप से मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखना कितना सही है, समाज में स्वीकार्य है, गलत है, अच्छा है समाज के लिए या बुरा है, ये इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मनुष्य के द्वारा अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखे जाते हैं तो उसको संभावित बीमारी क्या हो सकती है और वो कितना खतरनाक है, क्या चीज़ है। तो वैज्ञानिक इसमें ये बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखता है तो उसको कई तरह की बीमारियां होने की संभावना हो सकती है, जिसमें एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एचआईवी है, गिनोरिया है, अन्य कई तरह के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उसको हो सकती है, संभावित है। और इसमें यही कहा गया अगर कोई भी व्यक्ति मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखता है तो उसको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, तब जाके वो इन बीमारियों से बच सकता है। तो ये एक अपनी व्यक्ति की पसंद नापसंद, इच्छा और उसकी स्थिति पर भी निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किस तरह से सोचता है, उसका परसेप्शन क्या है, इन चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण क्या है, ये इस बात पे भी निर्भर करता है। वैज्ञानिक कहते हैं अगर आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखते हैं तो आप इसको बहुत ही सावधानी के साथ और प्रिकॉशन लेके जो है सेक्स करें। तो मेडिकल दृष्टिकोण तो ये है कि भाई हाँ, संभावित बीमारियां हो सकती है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि हाँ, ये ही लेकिन कोई शादीशुदा व्यक्ति है और वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं भी रख रहा है तो बीमारियां उसको भी हो सकती है। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि यही नहीं कि जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर रख रहा है उसी को बीमारियां होगी, बीमारियां उसको भी हो सकती है जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं रख रहा है, उसे भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है। क्योंकि हो सकता है उसके पार्टनर को कोई बीमारी हो या उसके पार्टनर को बीमारी कहीं शरीर में भी कई बार बीमारी हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखी होगी। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि अगर कोई मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखता है तो उसको कई तरह की बीमारियां हो सकती है, तो उसमें सावधानी बरती जाए।
तो मेडिकली तो ये है कि भाई हाँ हो सकती है, आप प्रिपरेशन ले, और इसमें यही है। अब बात कर लेते हैं हम मॉरली, सामाजिक रूप से ये गलत है या सही है मनुष्य के लिए। तो इसमें अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कई समाज, कई संप्रदाय, कई धर्म ऐसे हैं जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर उसमें रहे हैं, उनको अलाउ भी करते हैं, और वहाँ एक नॉर्मल चीज़ है। भारत के अंदर कई ऐसी जनजाति हैं जहाँ पे बहुपत्नी प्रथा चलती है। भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में ये रहा है, और कई क्षेत्रों में अब भी पाया जाता है। तो बहुपत्नी प्रथा का मतलब ही यही है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर को अलाउ करना। बस फर्क ये है कि वो शादी के नाम पे मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखे जाते हैं कि हाँ भाई शादी कर लो, तो उसके बाद आप उन सभी से मल्टीपल सेक्स संबंध आप बना सकते हैं। वो 2 भी हो सकती है महिला, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है कि। तो बहुपत्नी प्रथा में भी मल्टीपल सेक्स पार्टनर बहुत सारे हमने समाज में भारत के देखा गया है। अलग अलग हिस्सों में भारत के आप देख सकते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि भाई 2-4 भाई हैं, संपत्ति ना बटे उनकी, तो वो एक ही महिला से शादी कर लेंगे और सभी के सभी उसी एक महिला से सेक्स संबंध बनाएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं बहुपति प्रथा, मतलब कि एक ही महिला कई पतियों को रख सकती है, एक ही महिला कई व्यक्तियों से सेक्स संबंध बना सकती है, मल्टीपल पार्टनर रख सकती है। ऐसा समाज में देखा गया है और वो स्वीकार्य भी देखा गया है। तो एक ये हो गया सामाजिक दृष्टिकोण, और कुछ धर्मों में भी ऐसा देखा गया है। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं कि वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर, बहुपत्नी प्रथा को अलाउ करते हैं। उदाहरण के तौर पर इस्लाम में 4 शादियाँ करना जायज़ है। एक व्यक्ति 4 महिलाओं को रख सकता है और वो उनके साथ सेक्स संबंध बना सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। तो इससे यही, और वो स्वीकार्य भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखना गलत है, क्योंकि समाज ने इसमें यहाँ स्वीकार्य किया है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये बस शादी के नाम पे होता है कि तुम शादी कर लो, उसके बाद 4,000 रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी के पीछे छिपा के चीज़ों को वो किया जाता है। शादी के पीछे, शादी एक बैरियर है कि भाई शादी कर लो, उसके बाद आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर रख सकते हो। फिर ये जो है एक मानसिक स्थिति है समाज की। कई बार समाज के लोग उन चीज़ों को सही मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं, और आगे जाके जो चीज़ें अब गलत है भविष्य में जाके वो सही हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है। तो समाज में ये एक मानसिक स्थिति के ऊपर है व्यक्ति के, इंडिविजुअल व्यक्ति के, कि वो किस तरह से देखता है किसको। अगर उसकी सोच दृष्टिकोण ऐसा है कि उसके लिए एक मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखना एक नॉर्मल चीज़ है, तो वो स्वाभाविक रूप से आसानी से इसको स्वीकार भी करेगा, सही भी मानेगा और इसको करेगा भी। और एक ही व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति इसको गलत समझ सकता है, और वो दूसरे व्यक्ति को भी गलत समझ सकता है कि जो भाई मल्टीपल सेक्स पार्टनर रख रहे हैं वो लोग समाज में गलत है, और इस तरह के लोगों को समाज में नहीं होना चाहिए। तो एक परसेप्शन, एक दृष्टिकोण और उसके मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसको एक क्लियरली आप ना तो इसको गलत कह सकते हैं ना सही कह सकते। तो कोई चीज़ें समय के अनुसार बदलती है, हो सकता है भविष्य में जाके ये लोग बाग उसको सही मानने लगे। फिर स्टडी ये भी बताती है कि बहुत लोग समाज के अंदर सामने तो मना करेंगे, बुराई करेंगे, गलत बताएंगे कि भाई मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखना गलत है, लेकिन ऐसे ही लोग पीछे से जो है वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखते भी हैं और ऐसे संबंधों को चलाते भी है। लेकिन पब्लिक में आके सामने कहीं बोले तो वो इसका विरोध करते हैं, गलत बताते हैं। तो ऐसी स्टडी भी पाई गई है। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ा विरोधाभास है। ये एक इंडिविजुअल की सोच पर निर्भर करता है, वैरी करता है। तो समाज में कहीं ये स्वीकार्य भी है, कहीं अस्वीकार्य भी है। और दूसरी बात, फिर इसमें एक चीज़ और इन्वॉल्व है कि जो व्यक्ति मल्टीपल सेक्स पार्टनर रख रहा है वो शादीशुदा है या मतलब कि वो अविवाहित है, इस पर भी देखा गया है। यदि वो कमिटेड है, शादीशुदा है, किसी से उसका पहले से ही रिश्ता है
और उसके बाद वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर रख रहा है, तो समाज में इसको गलत माना जाता है, क्योंकि आप जो महिला और पुरुष जिसके साथ आप पहले से संबंध में हैं, आप उसको चीटिंग कर रहे हो, उसके साथ धोखा कर रहे हो, और इसको बिना बताए आप जो है दूसरे लोगों से सेक्स संबंध बना रहे हो। तो ये शादीशुदा लोगों की स्थिति है। फिर इसमें कानून भी बने हुए हैं कि कोई अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखता है तो कानूनी रूप से वो कितना गलत है, तलाक लिए जा सकते हैं, उस पर जो है उसको सजा भी दी जा सकती है, और बहुत सारे प्रावधान हैं। तो इसलिए इसमें शादीशुदा व्यक्तियों के लिए अलग है, और जो अनमैरिड है वो इसमें स्वतंत्र है। बस वो सोचने के लिए है कि भाई वो अपने कितने पार्टनर रख सकता है या नहीं रख सकता है, वो ज़्यादा स्वतंत्र है। उस पर कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से उतना बंधन नहीं है, उसको दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। उस एक अनमैरिड व्यक्ति की इस बारे में सोच भी अलग होती है, लोगों का दृष्टिकोण भी उस पर अलग रहता है। तो इसलिए इसको सही या गलत नहीं कह सकते, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है कि वो सही चीज़, ये चीज़ गलत है या सही है। धन्यवाद।